हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है हुर्ल की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये ज्वाइंट वेंचर है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, IOCL, FCIL और HFCL। तो ये सब जो पांचों ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका एक कुल मिला के ज्वाइंट वेंचर है, सब मिला के सबका शेयर है ये हुर्ल, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। तो यहीं से सरकारी नौकरी की एक बार फिर से न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सबकी अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये है आपका वैकेंसी, होरली इनवाइट एप्लीकेशन इन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरी कैडर एंड वेरियस डिसिप्लिन मार्केटिंग लाइक केमिकल, ONU एंड क्वालिटी इंश्योरेंस एंड वेरियस पोस्ट पर, जिसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 12 मार्च 2026 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठाक डेट है और इसकी डेट इंक्रीज भी हुई है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। वैकेंसी देखिए, IOCL, NTPC, CL सबका एक ज्वाइंट वेंचर है। 9 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशंस रिलीज होती है। ये भी एक PSO ऑर्गेनाइजेशन, जिनका सबसे बड़ा प्लांट झारखंड के सिंदरी में लोकेटेड है। ओके, इनका सबसे बड़ा प्लांट है झारखंड का सिंदरी में, और पहला कारखाना भी यहीं पे खुला था उर्वरक का, झारखंड का सिंदरी। कभी बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो वैकेंसी देखते हैं। पहली पोस्ट निकल के आती है आपका ऑफिसर की। सो पहली पोस्ट है ऑफिसर की, जो मार्केटिंग डिसिप्लिन है। ये एज है 18 से 30 साल। नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई देगी यहाँ पर। BSc एग्रीकल्चर विथ MSc आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। अदरवाइज आपने बीटेक किया है एनी डिसिप्लिन, याद रखिए, बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ फुल टाइम MBA PGDM मार्केटिंग वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर की भी मार्केटिंग में वैकेंसी है, यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जिसमें आप एलिजिबल होंगे अप्लाई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है ऑफिसर मार्केटिंग की। यहाँ पर भी BSc एग्रीकल्चर विथ MSc एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मांगा गया है। अदरवाइज आपने MBA किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बीटेक यानी बीटेक कोई भी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी लेवल की वैकेंसीज है यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी केमिकल में है, 5 वैकेंसी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में आपका क्वालिफिकेशंस 3 ईयर की डिप्लोमा आपने किया है केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। अदरवाइज आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। BSc PCM की फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में किया है, वो भी अप्लाई करें। और मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पे रहेगी। JEE में दूसरी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर में, यहाँ पर यूरिया प्लांट हैंडलिंग ऑपरेशंस में डिपार्टमेंट में। 18 से 30 साल एज लिमिट, 6 वैकेंसी। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूरी है तो ज़रूरी होगा ही। उसके बाद है JEE में ही क्वालिटी इंश्योरेंस इंस्पेक्शंस फॉर मैकेनिकल, 8 वैकेंसी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मस्त वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए, ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंशन है 11 वैकेंसी। तो डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशन और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशन प्लस इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी देखी, सबका जब मज़ा आपको देखने को मिला होगा, JEE के लिए जो वैकेंसी आपने देखा उसकी वैकेंसीज में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी इंडियन यूनिवर्सिटी, ये कंप्लीट होनी चाहिए। AICTE हो या फिर AICTE हो या फिर UGC ग्रांट, कोई भी यहाँ पर चलेगा। फिजिकल फिटनेस अच्छे लेवल का होता है।
नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर रेगुलर पोजीशंस विल बी अपॉइंटेड प्रोबेशंस बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जितने भी परमानेंट सरकारी नौकरी से पहले 1 साल का ट्रेनिंग होता है, 1 साल का प्रोबेशंस पीरियड। आफ्टर प्रोबेशंस पीरियड के बाद आपको कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे आपको किया जाएगा यहाँ पे, और हो सके तो प्रोबेशंस पीरियड आपको बढ़ाया भी जाता है। सैलरी अगर डिस्कस करें तो जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी एंड ऑफिसर्स की, जो इंजीनियर ऑफिसर बोलो, 40,000 से लेकर 1,40,000 यानी 14.5 लाख का एलपीए होगा। और असिस्टेंट मैनेजर का 50,000 से लेकर 1,60,000, 18 एलपीए लगभग। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की, इसमें 25,000 से लेकर 86,400, 8.4 एलपीए तक की आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी डियर। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। सीटीसी देखा जाए तो इंजीनियर ऑफिसर की 8.36 लाख का सीटीसी होगा, और असिस्टेंट मैनेजर का सीटीसी लगभग 11.15 लाख का सीटीसी हो जाता है। हाउ टू अप्लाई, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिसका सारा लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म, इसका हमने बात किया, लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन 3 मार्च पहले था, लेकिन ये बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा के कितना कर दिया गया है, टोटली आपका 13 मार्च तक, 12 मार्च तक। तो जो भी स्टूडेंट है, सही है, 12 मार्च तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है और कोई भी चीज़ क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। सही अप्लाई कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम है आपका, और सारी चीज़ें बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप खुद भी रीड अप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।